हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 74A के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 73 और 74 की जगह नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 74A। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक शोकोज नोटिसेस आपके सेक्शन 73 और 74 के अंडर इशू होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से शोकोज नोटिस नए सेक्शन 74A के अंडर ही इशू होंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सेक्शन 74A के अंडर किन किन ग्राउंड्स पर आपको शोकोज नोटिस इशू हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी सेक्शन 73 में पढ़ा था, ऐसे ही सेक्शन 74A में अगर शोकोज नोटिस इशू होंगे, शोकोज नोटिस इशू करने के ग्राउंड्स हैं। पहला, टैक्स आपने पे नहीं किया, या फिर टैक्स आपने पे किया लेकिन शॉर्ट पेड किया, या फिर आपको कोई भी रिफंड गलती से इशू कर दिया और आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया और उसे यूटिलाइज भी कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये 4 ग्राउंड सेक्शन 73 में भी थे, 74 में भी थे, और सेम यही 4 ग्राउंड्स सेक्शन 74A में भी डाले गए हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, सेक्शन 73 फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और इवेजन ऑफ टैक्स की बात नहीं करता था, लेकिन सेक्शन 74 में इवेजन की इंटेंशन, विलफुल मिसस्टेटमेंट और फ्रॉड का होना जरूरी था। लेकिन सेक्शन 74A सब सेक्शन 1 में सिर्फ मेंशन है कि शोकोज नोटिस इशू होंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड और एरनसली रिफंडेड, और इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed or utilized for any reason. It means सेक्शन 74A1 में कहीं भी नहीं लिखा कि यहाँ पर फ्रॉड की इंटेंशन, विलफुल मिसस्टेटमेंट या फिर टैक्स इवेजन का होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इससे यही कंक्लूड होता है कि सेक्शन 74A में जब भी आपको शोकोज नोटिस इशू होंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, तो उसमें फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या फिर टैक्स इवेजन की इंटेंशन शोकोज नोटिस के टाइम पर होना जरूरी नहीं है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या शोकोज नोटिस जब जुरिसडिक्शनल ऑफिसर इशू करेगा तो क्या उसी शोकोज नोटिस पर ये मेंशन किया जाएगा कि ये जो शोकोज नोटिस इशू हुआ है ये इन 4 ग्राउंड्स पर है, लेकिन इन चारों ग्राउंड्स में फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और टैक्स इवेजन का प्रोविजन है या नहीं है। तो ये तभी पता चलेगा कि डिपार्टमेंट शोकोज नोटिस के टाइम पर तभी मेंशन करेगा, या प्रोसीडिंग्स के टाइम पर ये डिपार्टमेंट कंक्लूड करेगा कि जो भी हमने टैक्स शॉर्ट पे किया है या फिर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड किया है, ये किसी फ्रॉड की इंटेंशन से है या फिर नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी तो हमें क्लियरली पता चल जाता है, अगर हमें शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन 73 इशू हुआ है, इट मींस फ्रॉड की इंटेंशन, विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं है। और यही अगर सेक्शन 74 के अंडर इशू होता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट है, तभी सेक्शन 74 इन्वोक किया गया है, ना कि सेक्शन 73। लेकिन सेक्शन 74A के टाइम पर ये हमें देखना पड़ेगा जब इसमें शोकोज नोटिस इशू होंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, सेक्शन 74A में ये भी लिखा गया है कि अगर डिमांड 1000 रुपीज से कम की है तो सेक्शन 74 में नोटिस इशू नहीं होंगे। इट मींस डिमांड का 1000 या 1000 से ज्यादा का होना जरूरी है अगर सेक्शन 74A के अंडर शोकोज नोटिस इशू करना है। एक और बात फ्रेंड्स, सेक्शन 74A सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 में
दो ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो पहले सेक्शन 73 और 74 में नहीं थे। मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के शोकोज नोटिसेस। अभी आपने देखा होगा कि सेक्शन 73 और 74 में सिंगल फाइनेंशियल ईयर के शोकोज नोटिस इशू होते थे, लेकिन सेक्शन 74A के अंडर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के शोकोज नोटिस इशू हो सकते हैं एक साथ। ये हम देखते हैं सेक्शन 74A सब सेक्शन 3 के अंडर ये लिखा गया है कि अगर ऑफिसर को लगता है कि जिस ग्राउंड पे आपके फाइनेंशियल ईयर के शोकोज नोटिस इशू हुआ है वही सेम ग्राउंड आगे के फाइनेंशियल ईयर में भी है, जैसे कि अगर आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर का शोकोज नोटिस इशू हुआ है शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स का और सेम ग्राउंड आगे के फाइनेंशियल ईयर में भी है, तो जुरिसडिक्शनल ऑफिसर क्या करेंगे, वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर का तो शोकोज नोटिस ऑलरेडी इशू आपको करके दे चुके हैं सेक्शन 74A के अंडर। अब जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को क्या करना होगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आगे के फाइनेंशियल ईयर जिसमें सेम ग्राउंड्स पे मिसमैच है तो वो आपको एक स्टेटमेंट इशू करके देंगे और वो स्टेटमेंट मान ली जाएगी सर्विस ऑफ नोटिस और जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को कोई सेपरेट शोकोज नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, मिसमैच का ग्राउंड सेम होना चाहिए और उसी ग्राउंड पे पहले शोकोज नोटिस इशू हो चुका हो फाइनेंशियल ईयर का और फिर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर्स के आपको स्टेटमेंट इश्यूज हो जाए तो वो स्टेटमेंट्स ही शोकोज नोटिस मान ली जाएगी और कोई अलग से शोकोज नोटिस इशू नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बात करी कि सेक्शन 74A के अंडर कौन कौन से ग्राउंड्स पे शोकोज नोटिस इशू हो सकते हैं और सेक्शन 74A किस फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे सेक्शन 74A के अंडर लगने वाली इंटरेस्ट, पेनल्टी और सेक्शन 74A में क्या ड्यू डेट्स दी गई हैं शोकोज नोटिस इशू करने की और ऑर्डर इशू करने की। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी GST में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें मैसेज में लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।